त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। नमस्कार, आज हम भोजपुरी के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे अपनी भाग्य का रेखा ही बदल डाली। कुछ लोग लक से रातों रात स्टार बन जाते हैं तो किसी को चांस मिलता है और वह अचानक 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लक नहीं मिलता और भाग्य भी साथ नहीं देता, न ही कोई ऐसा सुनहरा अवसर या चांस नसीब होता है। जिनमें से कुछ ऐसे हठी इंसान भी होते हैं जो भाग्य भरोसे नहीं रहते और न ही किसी अवसर की तलाश में बस यूं ही दिशाहीन भटकते रहते हैं। ऐसे लोग घोर परिश्रमी होते हैं और कर्म से भाग्य रेखा बदल देने का दमखम रखते हैं। भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित अभिनेता मनोज सिंह टाइगर उसी अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला से स्नातक होने के बाद आजमगढ़ के रहने वाले मनोज टाइगर मुंबई चले गए। यहां आकर वह सागर आर्ट में काम करने वाले अनिल त्रिपाठी के संपर्क में आए, लेकिन वह परजीवी बनकर नहीं जीना चाहते थे और न ही राम भरोसे भटकना उन्हें गंवारा था। तब फिल्म सिटी साप्ताहिक पूरे जोरों पर थी। वहीं मनोज लग गए पत्रिका के मालिक संपादक सुरेंद्र गुप्ता के ऑफिस में काम करने लगे और धीरे धीरे कार्यालय प्रभारी तक बन गए। वहीं से फिल्मी संपर्क बनने लगा और मनोज पृथ्वी थिएटर तक जा पहुंचे। रंगमंच पर मजने के बाद पंचम राग ग्रुप बनाया और 1999 में प्रथम प्रस्तुति हुई जिसका नाम था नेताजी का प्लेटफॉर्म शो। फिर कर्नाटक भवन में अंतर्नाद का मंचन हुआ। यह 2001 की बात थी, जहां पे अभिनेत्री आयशा जुल्फा भी आई थी। आयशा ने मनोज को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी और अपने कार्यालय आने का निमंत्रण भी दे डाला। यहाँ मनोज ने प्रारंभ किया कभी लक कभी चांस, और क्या कहना, इस नाटक प्रस्तुति ने मनोज का लक खोल दिया। इस मनोज टाइगर को दूसरे मनोज का साथ मिल गया जिनका नाम था मनोज ओझा। मनोज ओझा का नाटक मांस का रुंदन में मनोज टाइगर को स्थापित करने का नींव मिल गया। उसी मनोज ओझा ने जब भोजपुरी फिल्म शुरू की तो मनोज टाइगर को रजत पट पर उतारना ना भूले। कहा जाता है भाषा कभी बाधा नहीं बनती। हिंदी नाटकों का एक समर्थ अभिनेता भोजपुरी सिनेमा के नए चेहरे में अपनी पहचान पुख्ता करने में सफल हो गया। वह फिल्म थी चलत मुसाफिर मोह लियो रे। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव और मनोज टाइगर की दोस्ती हुई। दोस्ती ऐसी रंग लाई कि दोनों ने लगभग 3 दर्जन फिल्में साथ साथ कर डाली। मनोज सबके प्रिय हैं, लेकिन दिनेश के साथ उनकी सर्वाधिक फिल्में आई। रवि किशन, विराज भट्ट और खेसारी लाल यादव के साथ भी मनोज की आधी दर्जन फिल्में हैं। परंतु दूसरे नंबर पे पवन सिंह हैं। पवन के साथ मनोज ने 15 फिल्में की। मनोज टाइगर की फिल्मों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। उन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई, लेकिन दिनेश लाल की फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला के बतासा चाचा को दर्शक आज तक नहीं भूले। इस चरित्र की लोकप्रियता का आलम यह रहा कि बतासा चाचा के नाम से एक फिल्म प्रदर्शित हो गया। दीवाना, प्रेम के रोग भइल, पवन पुरवैया, वीर बलवान, वाह खिलाड़ी वाह जैसी कई फिल्में हैं जिसे देखकर मनोज के लिए वाह वाह निकलता ही निकलता है। वह भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित और व्यस्त कलाकारों में शुमार है। मनोज सिंह टाइगर एक सर्वगुण संपन्न अभिनेता हैं। वह जितनी चतुराई से हास्य भूमिकाओं में आपको गुदगुदा देते हैं, उतनी ही सफाई से नकारात्मक चरित्रों को करके घृणा का पात्र भी बन जाते हैं। और यही है एक सफल अभिनेता की पहचान। मनोज सिंह टाइगर भोजपुरी में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं और सफलता उनके सामने है। मनोज सिंह टाइगर का शून्य से शिखर तक का सफर
आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और भोजपुरी से रिलेटेड सारे अपडेट आपको